आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाया जाता है, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ, आरा। भोजपुर के आरा में सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ व बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक सड़कों पर उतरकर नई शिक्षा नियमावली का विरोध जताते हुए प्रतिरोध मार्च निकाला, जो रमना मैदान से निकाला गया वह डीएम समाहरणालय के समक्ष पहुंचकर वह सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान शिक्षकों ने नई शिक्षा नियमावली के प्रति विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं शिक्षकों ने नई शिक्षा नियमावली को तुरंत निरस्त करने की मांग की। प्रतिरोध दिवस मना रहे शिक्षकों का कहना था कि पूर्व से कार्यरत सभी शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को सेवा अनुभव के आधार पर राज्यकर्मी घोषित किया जाए तथा सभी शिक्षक पात्रता एवं दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, इसलिए किसी भी दूसरी परीक्षा की जरूरत नहीं है। इस तरह की तमाम बातें शिक्षकों ने कही। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या क्या कुछ कहा। आज हम लोग का मुख्य मांग है कि इस नियमावली को रद्द किया जाए और जो पुराने 2006 से जो बहाल हैं उनको साथ में राज्यकर्मी की दर्जा देते हुए उनकी पुरानी वेतनमान देते हुए इस नियमावली को रद्द किया जाए। और इस बहाली से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का उस पीछे के जो शिक्षक है, पंचायत शिक्षक, उनके साथ है दोगलापन और ठग का नियम अपनाया गया बिहार सरकार द्वारा, मैं उसको हम लोग विरोध कर रहे हैं। अध्यापकों को फिर से बीपीएससी के तहत परीक्षा देने की बात कही जा रही है, तब आप अध्यापक बनेंगे या शिक्षक बनेंगे, तो ये कितना सही है या कितना गलत है? पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। जो हम लोग का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो चेयरमैन है, बराबर इससे 90% रिजल्ट और 96% बच्चा लोग रिजल्ट आता है और कहते हैं कि मेरे शिक्षक योग्य है, तो योग्य कहाँ से आ गए? अब बीपीएससी की क्या हो गया? या टेट किए हैं, बीएड किए, बीए भी एंट्रेंस से किए हैं, सीटेट भी किए हैं, सभी परीक्षा पास करके ही अपने इस शिक्षक बने हैं, तो योग्य कहाँ से हो गए? बिहार सरकार द्वारा ही बनाए गए हैं। इसके लिए और आगे आंदोलन हम लोग का 20 तारीख का प्रमंडल पे प्रदर्शन है और 22 तारीख को हम लोग जिला मुख्यालय पर ग्रीष्मावकाश के तक होने के पहले तक लगातार धरना देंगे हम लोग। जब तक सरकार बातें नहीं मानेगी, जब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। या चाइनीज, नेपाली या वेतनमान जो पहले कम बजाय उसको हम लोग रद्द करवा के मानेंगे। पर भी असर पड़ेगा आप लोगों के धरना प्रदर्शन से? एकदम। हम लोग का जो सरकार जब से नियमावली लाती है उसी समय से शिक्षकों का बीच में मरमराहट है और पढ़ाने में हम लोग का मन नहीं लग रहा है। समाज में जहाँ सम्मान मिलना चाहिए आपको, वहाँ इस तरह से सरकार आपके साथ ऐसी रवैया अपना रही है, इसको लेकर क्या? सरकार को या शुरू से सरकार 2002-3 में शिक्षा मित्र की बहाली की, उसमें भी उसको लोग समाहित कर दिया 4000, उसको वहाँ कोई परीक्षा नहीं ली। फिर इस समय जो 2006 से लेकर अभी तक की उसको फिर रद्द करके जो सरकार जो कह रही थी कि जो 2 किस्म के शिक्षक नहीं रहेंगे, अब एक विद्यालय में 55 किस्म का शिक्षक आ गए हैं, जो ऐसे शिक्षा के साथ है खिलवाड़ कर रही है सरकार। मैं संतोष कुमार सिंह, जिला सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, शाखा भोजपुर। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? ये सरकार तो नियोजित शिक्षक जो आज 15 साल 17 साल से काम कर रहे हैं विद्यालयों में, उनकी हालत मजदूर से भी ज्यादा भयावह कर दी है। अभी आप देखे होंगे कि अध्यापक शिक्षक नियमावली जो 2023 लागू किया गया, उस नियमावली में स्पष्ट यह वर्णित किया गया है कि बीपीएससी से एग्जाम होगा, उस एग्जाम के बाद ही आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। अब बताइए कि जो नौकरी में 15 साल 17 साल से है, उसको आप कह रहे हैं बीपीएससी से एग्जाम देने के लिए, जबकि कोई भी नियमावली का निर्माण होता है तो नई नियमावली के निर्माण के पश्चात जो नए काम होते हैं उस नियमावली के तहत काम होता है। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं,
सबको बिना परीक्षा लिए हुए आप राज्य कर्मी का दर्जा दें और साथ ही जो अभ्यर्थी हैं 7वें चरण के, मैं अपने तरफ से उनके लिए भी मांग करता हूं कि जो 7वें चरण के अभ्यर्थी हैं उनको भी बिना परीक्षा लिए आप योगदान कराइए और जितना जल्दी हो वैसे अभ्यर्थी को भी और हम जैसे शिक्षकों को भी इस रोड की जगह बोर्ड पर भेजने का काम कीजिए। इससे पूर्व आपने जगदीशपुर विधायक के पर आवास पर घेराव भी किया था, पप्पू यादव को भी अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और भी अन्य नेताओं से आप मिले, क्या आश्वासन मिला? और सरकार देखिए, हम लोगों का जो डिमांड था वो महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, हमने सबको जाकर के अपनी आवेदन दिया और अपने आवेदन के माध्यम से यह गुजारिश किया कि आप इस सरकार पर दबाव बनाएं, चूंकि यही सरकार 2020 में वादा की थी कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम सारे शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे, लेकिन जैसे ही इनकी सरकार बनी, देखिए ठीक उसके उलट आज शिक्षकों की छटनी करने का काम चल रहा है। परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की छटनी करने का अभियान चलाया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा। आंदोलन कर रहे हैं और अब तक सरकार उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, तो आगे की क्या रणनीति है? आगे देखिए, हमारा तो आंदोलन चरणबद्ध चलेगा, जो हमारा कार्यक्रम तय होगा प्रदेश से उस शेड्यूल के अनुसार हम अपना कार्यक्रम करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात हम आपके माध्यम से सरकार को जरूर बताना चाहेंगे कि अगर 2020 में हम तेजस्वी यादव को वहां पहुंचा दिए थे जहां चंद विधायकों की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो 2024 और 2025 ये दोनों चुनाव सामने हैं, उनको पता चला देंगे कि आपकी औकात क्या है।